तो नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, संख्या पद्धति, और आज आपके सामने लेकर आया हूं पार्ट 2। तो नंबर सिस्टम का पार्ट 2 देखें। अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 देखें। तो शुरुआत करें। अभी तक आप लोगों ने देखा डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होता है, और उसके बाद आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर के बारे में बात की है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कंपोजिट नंबर। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। कंपोजिट नंबर यानी इसे हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर को? संयुक्त संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संयुक्त संख्या कहा जाता है। अब जानिए कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्या किसे कहते हैं। आभाज्य संख्या के बारे में आपने क्या देखा था कि वैसी संख्या जो एक और खुद से विभाजित होती है उसी को कहते थे हम लोग आभाज्य संख्या। लेकिन और उसमें केवल और केवल 2 गुणनखंड ही संभव था। लेकिन संयुक्त संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसका कम से कम कितना 3 क्या होना चाहिए? गुणनखंड होना चाहिए। कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। यानी a number which has more than 2 factor is called composite number। तो कंपोजिट नंबर जिसका गुणनखंड जो होगा, फैक्टर जो होगा, कम से कम 3 होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो, यानी 2 से ज्यादा जिसका गुणनखंड होगा, 2 से ज्यादा जिसका भी गुणनखंड होगा, या 3 कम से कम 3, 2 से ज्यादा क्या होता है? 3 4 5 6, और कम से कम 3 मतलब 3 तो होना मस्ट है। उसके बाद जो भी होगा, तो आप ही बताइए, आपसे पूछा जा रहा है इस तरीके से क्वेश्चन कि यह क्वेश्चन आपके सामने है और बताइए इसमें कौन सा कंपोजिट नंबर है, कौन सा संयुक्त संख्या है। 1 का गुणनखंड 1 होगा, 1 और 2, 3 का 1 3, 4 का 1 2 4, 5 का 1 5, 6 का 1 2 6 और 3 भी होगा, 7 1 7, 8 का देखिए 1 2 4 8, 9 का 1 3 9, 10 का 1 2 5 10, यही ना आपका होगा। अच्छा आप बताइए 3 गुणनखंड होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 4 होगा, ये नहीं होगा, ये होगा आपका, ये भी नहीं होगा, ये होगा, और आपका ये भी होगा और ये भी होगा। तो ध्यान रखिएगा, यानी कम से कम 3 गुणनखंड नहीं तो कौन होगा? 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 और बहुत सारे हो सकते। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताइए, सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। सबसे छोटी आभाज्य संख्या की बात की जाए 2 होता है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या कितना होता है? 4। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला सीखिए। एक होता है इवन नंबर। इवन नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड सम संख्या या इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है उसको क्या कहते हैं? सम संख्या। कोई दिक्कत है? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। मैडम मैडम, तो आप ही बताइए 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन होगी? 0 2 4 6 8, यही सब ना होगा क्या?
तो अगर सबसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए, सबसे छोटी सम संख्या बताइए, तो कौन होगा बाबू? 0। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 0 होती है, शून्य होती है। और ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी हिंदी में इसको बोलते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं? तो द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो, 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, वह संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9। सबसे छोटी विषम संख्या पूछे, सबसे छोटी विषम संख्या पूछे तो कितना होगा? 1 होगा। सबसे छोटी सम संख्या पूछे तो 0 होगा। सबसे छोटी विषम पूछे तो 1 होगा। प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। बात करिएगा बच्चे लोग। परिमेय संख्या किसे कहते समझो? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, जहां Q का मान 0 ना हो, और P एवं Q पूर्णांक संख्या हो। P और Q क्या हो? पूर्णांक। अब कोई पूछे था कि पूर्णांक क्या है, तो जो आपका पूर्ण संख्या हो तो उसमें ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने से वह पूर्णांक बनती है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए -1/-4 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? कोई पूछते 0/4 परिमेय संख्या है कि नहीं है? अरे नीचे 0 न होना चाहिए। अगर पूछे 4/0 परिमेय संख्या है, कोई पूछे 0 परिमेय संख्या है कि ना है, कुछ नहीं है तो नीचे क्या है? पूछे 2 परिमेय संख्या है कि ना है? क्योंकि नीचे क्या है? तो केवल नीचे शून्य नहीं होनी चाहिए। दूसरी नियम, अगर कभी भी इसमें संख्या की अगर पुनरावृत्ति भी होती है, किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति होती है, समझ रहे हो, लेकिन वह पूरी तरह विभाजित नहीं हो, तो भी कहलाएगा परिमेय संख्या। जैसे अगर लिखा जाए 1/3 क्या होगा? 0.3333 है ना, इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है? समझ रहे हो? क्योंकि पुनरावृत्ति हो रही है, कोई दिक्कत। पुनरावृत्ति माने एक गो संख्या बार बार आएगा। जैसे तोर मम्मी, तोर परदादी रहो, परदादी से अलो तोर फलनी अलो, फिर चिलनी अलो, फिर तू अले, फिर आता फिर नहीं। तो जब आप इंग्लिश का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें बताया है, वो जो बताया था ए चाइल्ड इज बोर्न, कि हमारे परदादा आए, परदादा से दादा आए, दादा से पिता आए, पिता से बेटा आया, बेटा से पोतवा आया, पोतवा से छिरपोता आएगा, मैंने परपोता आएगा नहीं। लड़का से सब बात बड़ा अच्छा से कहते बोलो हमार नानी, नानी से हमार मम्मी, मम्मी से हमार बहन, बहन से हमार फलनी छिलनी, ऐसे बस लड़का से समझो तो बड़ा निमन। चल, तो ये 1/3 जो है 0.333 यही ना, तो ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? होगा। एक संख्या और समझो, इरेशनल नंबर, जिसको हम बोलते हैं अपरिमेय। तो वैसी संख्या
जो परिमेय न हो, एक के लाइन में बोले गाली देला तो न गरियल क से हो, माने गाली देल को तो न गरियल को से उल्टा टेढ़िया के बोले छै। बुढ़िया से पूछो देखी कहतो हमर घास उठा ले तो कैसे बोलतो, टेढ़िया के बोलतो। और ना काम ले हमरा पूरा जजात पर हम उठावे ना कर ले, तोहरा उठा ले। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या ना, तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो परिमेय ना हो, एक के लाइन में बातें खत्म। जो परिमेय ना हो क्या होती है? सिंपल सी बात है। यह जो होगा इसमें पुनरावृत्ति नहीं होगा, पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, लेकिन पुनरावृत्ति भी नहीं होगा। जैसे अगर हम बोल दे 7/9, अगर बोलेंगे तो देखो इसको 0.63 इतना रिपीट हो गया, ये कभी भी होगा। अगर हम बोल दे 20 बटे क्या बोल दे, कुछ बोलोगे तो इतना फरिया ही देता है ना। अच्छा 3 बटे अगर हम 5 बोल दे तो 0.6, ये परिमेय होगा क्या अपरिमेय होगा? परिमेय क्या परिमेय? परिमेय क्या परिमेय? अब हो गया कंफ्यूजन। अरे पूरा कट गया था, परिमेय अपरिमेय कैसे से होने लगा? पूरा कट ना गया। जैसे अगर ऐसे रहे क्वेश्चन 7 9 8 2 4 6, अब बोलो यहाँ पे रहेगा पॉइंट तब होगा। पॉइंट रहना जरूरी, मतलब जाएगा अनंत तक, रेकरिंग रहना जरूरी है। समझ रहे हो बात को? अब सबसे बेहतरीन चीज होता है रियल नंबर। ये क्वेश्चन रियल नंबर क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या उस संख्या को कहा जाता है जो परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या को शामिल किया जाए। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या को अगर शामिल करे तो वही क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो आप बताइए, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है? क्यों नहीं होगा? सभी वास्तविक संख्या जो है, सॉरी, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, लेकिन क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय होगा? सभी वास्तविक संख्या क्या परिमेय संख्या हो जाएगा? क्योंकि वास्तविक संख्या में तो परिमेय भी होगा, अपरिमेय भी। ओमे खाली परिमेय, ओमे कहां खाली होगा? वास्तविक संख्या परिमेय हो सकता है नहीं, लेकिन परिमेय संख्या हो सकता है वास्तविक संख्या। कोई दिक्कत है तो बोलो। अगर दिक्कत नहीं है ना, तो अब मैं आपको बता दूं एक बात। क्या बताऊं? सबसे पहले इसका आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे आपसे। तो ये छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया था। एक बात समझ जाए। और बच्चे लोग जो पाई होता है अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 क्या होती है? परिमेय संख्या। जिसका पूर्ण वर्ग संभव हो वो परिमेय है। जैसे √4 का वर्गमूल 2, लेकिन √3 का पूर्ण वर्गमूल संभव है क्या? तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा। √2 का पूरा वर्गमूल निकलेगा, पूर्ण पॉइंट में आएगा तो अपरिमेय होगा। √9 परिमेय होगा, √9 का वर्गमूल 3 होगा। जिसका वर्गमूल निकल जाए अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग 9 निकलता, पूर्ण वर्ग नहीं निकलता। तो मैं आशा करता हूँ कि नंबर सिस्टम का पार्ट 2 भी आपको पसंद आया होगा। नहीं तो देर किस बात की? आपका परिवार है, लिंक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जल्दी 1000 पूराइए। नहीं तो मिले फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।